जी, क्या बात करेंगे भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में किस्तें। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम का ट्रेंड ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पे सवाल धड़ल्ले से लगातार पूछे जा रहे हैं। दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला, इंस्टॉलमेंट में या तो आपसे रेट पूछेगा जिसे हम दर कहते हैं, इंस्टॉलमेंट देकर भी दर पूछेगा, और दूसरा आपको रेट देके फिर इंस्टॉलमेंट पूछेगा। ये दो चीजों पे ही सवाल बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सब कुछ वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है, तो थोड़ा सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करें। पहला वो सवाल जहां पे रेट पूछी हो और मंथली रेट पूछी हो या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो वहां। आइए, सवाल में कह रहा है मोबाइल नगद 4400 रुपए में बेचा जाता है या 2000 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने बाद 2440 रुपए की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाले ब्याज की दर याद रखें। देखिए, जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं तो ध्यान रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही पर एनम बोली जाती है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक मोबाइल है, अगर नगद खरीदना है तो कैश प्राइस है कितने का? 4400 रुपए का। 4400 रुपए नगद दे दो और मोबाइल आपका। नहीं तो सर एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कैश डाउन पेमेंट। आप क्या करिए साहब, 2000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। 2000 रुपए का मेरे कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, यानी अगर नगद है 4400 तो नगद दे दो और मौज लो। नहीं है तो भैया फिर 2000 रुपए का कैश डाउन पेमेंट करो, बाकी जो बच गया है वो पैसा ऋण ले लो, लोन ले लो, उधार ले लो। कितना मेरे 2400 रुपए उधार, 2400 रुपए उधार ले लो। तो साहब जो ये उधार लिया जाएगा पैसा, ये दिया कैसे जाएगा? सर ये दिया ऐसे जाएगा कि 1 महीने बाद आप इस पैसे को दे देना और कितने रुपए देने होंगे आपको? 2440 रुपए देंगे। महीने भर के बाद एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा उतारना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से जो लोन लिया होगा 2400 रुपए लिया होगा। बिल्कुल, तो 2400 रुपए पे 8% की रेट से बिल्कुल ठीक है साहब, 1 महीने का आपने ब्याज लिया होगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसे ही कह रहा हूं कि जो पैसा आपने उधार लिया वो 1 महीने बाद किसके रूप में चला गया, पूरा 1 महीने तक ब्याज लेगा। अब बेटा रेट जो होती है या तो पर मंथ लो या पर एनम, तो रेट हमेशा ही पर एनम होती है, टाइम पर मंथ है, मतलब महीने का, तो इसे बना दो साल बाद से भागते हैं। तो ये आ जाएगा आपका साधारण ब्याज जो 1 महीने में उस पे चार्ज किया गया। अब साहब उधार लिया था हमने बैंक से 2400 रुपए, लेकिन जब देने गए तो बैंक बोला पहले की 2440 की दो कर्जा खत्म करो, 2440 रुपए बैंक हमसे चार्ज कर लिया। तो कितना फालतू चार्ज किया? 40 रुपए। तो जो 40 रुपए फालतू चार्ज किए बाबू, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये तो मेरे पेरेंट्स में साधारण ब्याज है। 2 0 से 2 0 12 24 2 से काटेंगे 30। तो जो रेट है मेरे पेरेंट्स वो है 30%। जो रेट है वो क्या है? 30%। देखिए आप दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? कहता है बाइसिकल कैन बी परचेज्ड। पहला सवाल भी मैं बताऊंगा, पहला 10 सेकंड क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। लक्ष्मी जी कह रही है मोस्ट प्रोबेबली मैं जब लाइव क्लास करती हूं तो कमेंट सेक्शन शो नहीं होता है। क्या बात कर बेटा, आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। आइए, कह रहा है बाइसिकल कैन बी परचेज्ड ऑन द पेमेंट ऑफ 1500, यानी अगर आपके पास नगद पैसे, इफ यू हैव मनी, हाउ मच मनी? ओनली 1500, यू जस्ट हैव टू पे एंड गेट अ बाइसिकल। बट इफ यू डू नॉट हैव द सेम अमाउंट, 1500 रुपए नहीं है तो क्या करें? तो बेटा भैया फिर क्या करना होगा? यू हैव टू पे कैश डाउन पेमेंट ऑफ 350। तो आपको 350 रुपए का नगद तत्काल भुगतान करना होगा। कराइए बात, 350 रुपए का कैसे डी से काउंट में कैश डाउन पेमेंट, 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दिया भैया। अब बचा कितना भैया? सब बचे हैं 1150। तो ये बोल रहे हैं कि भैया 1150 रुपए आप ले लीजिए बैंक से लो। ठीक है साहब, लोन ले लें। अब वो ये कह रहा है कि जो लोन आपने लिया है 350 रुपए कैश डाउन पेमेंट करना है, तो रेस्ट आपका बचा हुआ है, इसको आप 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में उतार दीजिए। आपको क्या करना है? 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे को उतार देना। 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 3 मंथ या मंथ। माफ करिए मेरे बच्चे, जो हमारा काम करने वाला लड़का वहां हरामखोर आदमी होता है उसको 10 बार कहने के बाद भी वही पता नहीं। अगले 3 मंथ 400 रुपए की 3 सामान मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। कह रहा भैया 1500 रुपए का नगद है तो ठीक है, नहीं है तो 350 रुपए नगद दे दो कैश डाउन पेमेंट, उसके बाद बाकी बचे उसको लोन दे दो। तो 1150 रुपए का लोन लिया, कैसे उतारना होगा? 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में उतारना होगा। और 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट होगी कैसी? मंथली, यानी 1200 रुपए आपको उतारने थे। 1200 रुपए मेरे बच्चों आपको लोन उतारना होगा, बिल्कुल ठीक है। 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट यानी 1200 रुपए आपने उतारना है और 1150 रुपए आपने उधार लिया। तो अगर थोड़ा सा बाबू ध्यान दिए कि भैया 1150 तो लोन लिया तो उतार है 1200, तो जो 50 फालतू उतार है वो क्या है? ये है तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो यानी 3 किस्तों में कुल मिला के बैंक हमसे 50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा? भाई बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी भाई ने कोई लोड है, कोई बात समझ नहीं है, खुल के अपनी बात करेंगे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे इस सवाल से। अब जिस भी भाई को कोई दिक्कत है यहां पे समझाइए मुझे। देखिए आपकी बात माननी पड़ेगी कि इंस्टॉलमेंट बहुत जबरदस्त होती है और इसको आपको बहुत सिंपली समझना होगा, लगातार सवाल है। अब देखिए भैया आप बैंक से लोन लेंगे 1150 रुपए, 3 महीने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, लेकिन आप हर महीने कुछ पैसा देते जा रहे हैं 450 रुपए। तो इसका मतलब बैंक जो है पहले महीने ब्याज लेगा 1150 रुपए, फिर आपने 400 की किस्त दे दी, तो अगले महीने बैंक कितने लेगा? 750 रुपए लेगा, क्योंकि आपने 400 उतार दिया। दूसरे महीने फिर आए, आपने फिर 400 उतार दिया, तो अब तीसरे महीने ब्याज लेगा 350 रुपए और तीसरे महीने 400 रुपए आए और 400 रुपए खत्म किया, बिल्कुल ठीक है। अब भैया पहले महीने जो बैंक ब्याज लेगा वो लेगा 1150 रुपए, किस रेट से? 8% रेट से। कितने महीने का? 1 महीने का, साल बनाने के लिए बड़ी बात है। दूसरे महीने ब्याज लेगा बैंक 750 रुपए, किस रेट से? 8% रेट से। कितने महीने का? 1 महीने का। क्यों लेगा 1 महीने का? क्योंकि अगले महीने पैसा दे दिया तो अगले महीने प्रिंसिपल कम हो गया। देखो अभी कौन 1150 है, हराम को 1500 रुपए की चीज नगद है, 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दिए, तुम साइकिल खरीदने के बाद 1500 रुपए नगद दे दो, अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम 350 रुपए के लिए घूम रहे हो, तो कहेगा ठीक है 350 रुपए बचा 1150 रुपए बैंक से लोन ले ले, सिंपल बात है। अब 1150 रुपए लोन लिया तो बैंक पहले महीने 1150 चार्ज करेगा, तो फिर पहले महीने का 400 दे जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट घटेगा, यहां सिंपल है, तो केवल प्रिंसिपल से घटेगा। तो दूसरे महीने 750 रुपए ब्याज लगेगा बैंक से, तीसरे महीने और 400 कम हो गया 350 रुपए ब्याज लगेगा, तो तीसरे महीने लगेगा 350 रुपए 8% की रेट से 1 12 साल का, यानी 1 महीना 12 साल का। तो पहले महीने का ब्याज, दूसरे महीने का ब्याज, तीसरे महीने का ब्याज, कुल मिला के ब्याज कितना होगा? 50। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे? 8 गुना 1 बटे 100 गुना 12 को बना है, बिल्कुल है। तो यहां क्या 1150, यहां क्या 750, यहां क्या 350 और इक्वल में 50 जोड़ दीजिए। अब 8 गुना 1 बटे 100 गुना 12, इन सबको जोड़ के दिया 11 7 18 19 19 3 22 50, 0 से 0 काटा, 25 में 225 25 200, तो आर की वैल्यू आएगी 3 12 3 9 4 16 80, 80 बटे 3%, यानी आ जाएगा 26 सही 2 बटे 3%। आंसर हो जाएगा 26 सही 2 बटे 3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 26 सही 3 बटे 12, 26 सही 2 बटे 3% हुआ। दुनिया जहां की 3 बटे 12 क्यों किया आपने? 3 बटे 12 क्यों नहीं किया? क्यों करोगे 3 बटे 12? पहले भी 1 महीने का ब्याज लगेगा, इस पे भी 1 महीने का लगेगा, इस पे भी 1 महीने का लगेगा, प्रिंसिपल हर महीने अलग लगेगा, सिंपल है ना? अब बात होती है पेपर में कैसे करना है, पेपर में इस सवाल को कैसे करना है, एक सवाल डिटेल, उसके बाद सारे सवाल सोल्व करें। देखिए पहली बात तो आपको धीरे-धीरे समझ में आना चाहिए कि भैया हमको ये पता होनी चाहिए कि पहले महीने बैंक जो ब्याज लेगा 1150 ब्याज लेगा। अगर पहले महीने 1150 ब्याज लेगा 8% की रेट से 1 महीने का, बड़ी बात है। सेम यही कहानी यहां पे भी आएगा, जो डिटेल में किया, सेम यही कहानी यहां पे भी आएगा। अब मेरे बच्चे सबको आप जोड़ोगे, इधर इधर जोड़ोगे, तो आप देखोगे जोड़ते हो r * 1 अपॉन 100 * 12 कौन आ रहा है? यहां क्या 5 5 5 0 ये 15 7 3 10 11 12 1 22 50, तो जब कॉमन होगी तो प्रिंसिपल हो जाएगा और इक्वल टू 50 जो ब्याज आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 26 2 3%। आपने सर सोच क्या हुआ कि हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आएगी आपके लिए, हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आएगी आपके लिए कि भैया ये जो चीज है ये हर एक में कॉमन आएगी, क्योंकि एक महीने की इंस्टॉलमेंट देगा तो हर एक महीने का ब्याज को कॉमन देगा, आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल जोड़ना है, जोड़ के r * 1 100 करके डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। हां जी, अब आइए इस सवाल पर क्या करें। कह रहा भैया कैश प्राइस ऑफ पेन इज 60, कहता भैया पेन है उसका नगद जो मूल्य है वो है 60 रुपए, यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं तो 60 रुपए दो पेन आपका, लेकिन तुम ढक्कन से तुमने क्या किया? कैश डाउन पेमेंट दे दिया 20 रुपए का। तुम कहे बाबूजी हमारे पास 60 रुपए नगद नहीं है, तो सर 20 रुपए की क्या कर दो? नगद पड़ा दो, ठीक है 20 रुपए नगद पड़ा दिया। अब जो बच गया कितना बच गया? 40। तो दुकानदार ने कहा भाई 40 रुपए का ना बैंक से लोन ले, बैंक से ले, कहीं से लोन ले। उसने कहा कैसे हुआ लोन? उसने कहा कुछ नहीं हुआ, तो बाकी 40 रुपए बच गए तेरे पास, उसकी तुझे 6 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर मंथ, रुपीस 8 पर मंथ नहीं, ये रेट निकालनी है, रुपीस 8 पर मंथ। कहता है 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना, हर एक इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की होगी। वह अगले 6 महीने की 6 महीने रुपए 8 की 6 किस्तों में भी खरीदा जा सकता है, यानी नगद 60 रुपए तो दे चला जाएगा बैंक को, नहीं है 20 रुपए दे, बाकी पैसा जो बचा उसे 8 रुपए की 6 किस्तों में खरीद ले, 8 रुपए की 6 किस्त दे दियो, पेन दिया तो 48 रुपए, यानी कि बैंक से उधार लिया था 40 और तुमने चुका दिया किस्तों के ऊपर 48, तो भैया कितने का लॉस करवा दिया? 8 मतलब 8 रुपए आपने कुछ नहीं साधारण ब्याज के दिए, 8 रुपए मेरे आपकी स्क्रीन में साधारण ब्याज, एक बार को क्या लगता है?
क्लियर है जी? अब भाई बात देखो, पहले महीने बैंक ब्याज लगेगा इस पे 40 पे 8% रेट से 1 महीने, क्योंकि महीने की किस्त है बढ़ेगा। तो पहले महीने के आखिर में आओगे और 8 रुपए की किस्त देके चले जाओगे, अगले महीने ब्याज लगेगा 32 पे, फिर 8 की किस्त दोगे तो ब्याज लगेगा 24 पे, फिर 32 मतलब 8 की किस्त दोगे तो ब्याज लगेगा 16 पे, फिर 8 की किस्त दोगे तो ब्याज लगेगा 8 पे, फिर 8 की किस्त दोगे तो ब्याज लगेगा 0 पे, और जो छठी किस्त जाएगी उसमें आपका खर्चा खत्म। तो एक पहले महीने के आखिर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे महीने के आखिर में जो 8 रुपए किस्त आएगी उससे खर्चा खत्म। देखो पहले महीने 40 पे 8 कम पे 8 कम पे 8 कम पे 8 कम पे फिर इसमें ब्याज लगेगा। अब हर एक महीने में रेट टाइम तो चेंज रहेगा, तो ये कॉमन आ जाएगा r * 1 बाय 100 * 12। अब इसको जोड़ना है, देखिए ये सिंपल टर्म है तो जोड़ लीजिए, अगर सिंपल टर्म नहीं है तो सर 0 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 8 ले लो, 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 40, इन्हें जोड़ना है। पूरे में से 8 कॉमन ले लो, ले लीजिए, यहाँ खर्चा 1, यहाँ 2, यहाँ 8 के 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 40। अब मेरे ये है नेक्स्ट आंसर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्या का योग, तो n * n + 1 5 में गुणा 6 बढ़ n क्या है 5, 5 में गुणा 6 बढ़ 2 से 3, 5 3 15 24, तो जोड़ा जाएगा 120। हाँ जी, ये तरीका है, ये छोटा ही डाटा था, तो 2 4 6 12 20 21 2 2 3 2 5 3 8 4 12 120, और कुल मिला के ब्याज तो कितना था मेरे पार्ट, देखो 12 0 से 12 हो गया, रेट आ जाएगी 80%, और ध्यान रखना 80% जो भी आएगी पर एनम आएगी, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि कोई पेन है, अगर आपके पास नगद पैसा है तो पैसा दो पेन आपका, कितने का 10 रुपए है पेन का नगद में, अगर 10 रुपए है तो पैसे दे दो, 10 रुपए पेन आपका, नहीं है तो सर नहीं है तो फिर 1 रुपए की 11 किस्तें देंगे आपको, 1 रुपए की 11 किस्तें देंगे, कितना पैसा चुका दोगे 11 रुपए, पैसा लिया कितने का था 10 रुपए का, तो कितना अधिक चुका रहे हो 1 रुपए, तो जो 1 रुपए अधिक चुका रहे हो ये क्या है, ये सब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अच्छा ठीक है, ब्याज ये मेरे बच्चे बात को समझा, अगर आपके पास 10 रुपए नगद है तो पेन ले लो, नहीं है तो भैया बैंक जाके लोन ले लो 10 रुपए का, बैंक जाके 10 रुपए का लोन ले ले, 11 किस्तें बनाऊंगा 1 रुपए की किस्तें होंगी, तो 11 किस्तों पैसा देना, तो इसका मतलब पहले महीने बैंक ब्याज किस्त लेगा 10 रुपए पे, बिल्कुल ठीक है, अगले महीने 9 पे, क्योंकि 1 रुपए हर महीने क्या दे रहे हो 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, हाँ जी, आपको बिल्कुल ठीक है, अब जोड़ना है, तो मेरे जो जोड़ोगे ना तो कुछ नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, पहली n प्राकृतिक संख्या का योग, 0 की वैल्यू नहीं, 1 से 10 तक जोड़ निकालना है, तो 1 + 2 + 3 तो सूत्र होता है n * n + 1, तो 10 में 11 बढ़ेगा, ध्यान रखना 1 + 2 + 3 + n तक नंबर है तो जोड़ना होगा n * n + 1, 2 से काटेंगे 5 5 11 55, यानी मेरे नंबर 55 जो होगा उसका जो होगा, आप जोड़ नहीं कर पा रहे हैं फार्मूला से कैसे जोड़ोगे, कोई तरीका है नहीं, तो 55 गुना r * 1 / 100 * 12 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना साहब 1 रुपया, वो 1 रुपया है, लिख लीजिए अब, देखो 5 से काटेंगे 5 11 5 20 12 40, तो रेट जो आएगी 240 रुपए, तो 11 22 11 3 11 22 बचा 20 11 11 21 सही हो गया 11%, तो रेट जो आएगी मेरे को 21 सही हो गया 11%, रेट जो आएगी मेरे को 21 सही हो गया 11%। हाँ जी, देखिए मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 10,000, कहता है कि भैया एक फ्रीज है और उस फ्रीज का नगद जो मूल्य है वो 10,000, यानी 10,000 रुपए नगद है दे दो और फ्रीज तुम्हारा, बहुत सुंदर, नगद नहीं है तो सर फिर आपको कैश डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी कितनी की 2,000 रुपए दे दीजिए। अब ये जो बाकी पैसा बच गया उससे बैंक से लोन ले लो यार, यानी 8,000 रुपए का बैंक से जाकर लोन ले लो, आपने लोन ले लिया बैंक से जाके, अब कुछ नहीं सर, अब सवाल में कह रहा है कि जो लोन लिया है उसे चुकाओ, और क्या 1,000 रुपए की 9 समान मासिक किस्तों में आपको लोन चुकाना है, तो बेटा बताओ आपने लोन लिया कितना 8,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है, और आप 1,000 रुपए की 9 किस्तों में पैसा चुका रहे हो, यानी पैसा चुका रहे हो 9,000 रुपए, उधार लिए थे 8,000 तो कितना फालतू दे दिया 1,000 रुपए फालतू चुका दिया, अब क्या करें सर, फंस गए मालिक, क्या करें इसमें, तो करो ये कि भैया डिटेल में तो धीरे-धीरे समझो, पहले महीने 8,000 ब्याज लगेगा 8% रेट से 1 रुपए, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे है, आप अपनी स्पीड से पढ़िए, तो अब इस महीने आखिर में 1,000 की किस्त चली तो बचा कितना 7,000, अगले महीने फिर 6,000, आप पूरा मेरी तरह लिखिए, है ना, मुझे समझाना है इसलिए मुझे एक स्टेप बाय स्टेप समझाइए, आपको जरूरत नहीं है, फिर क्या हुआ 5,000, फिर क्या हुआ 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000, फिर 0, अब नहीं जोड़ूंगा, अगर कोई समझदार बच्चा होगा ना वो सवाल कैसे उठाएगा, वो सिंपल एक पॉइंट पड़ेगा सर, हमें ये इतनी बड़ी चीज लिखने की जरूरत नहीं, हमें ये पता है कि भैया लोन लेता है 8,000 का और हर एक किस्त 1,000 की, इसका रेशियो लिया सीधा, इसका मतलब लोन अगर 8 रुपए का है तो हर एक इंस्टॉलमेंट आप कितने की दे रहे हो 1 मिनट की, तो बस 8 और 1 मिनट को बस सीधे हमने अपने काट के से 1,000, तो 8 में जो प्रिंसिपल बनेगा उसे 1,000 से गुणा करना, अब ये कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी, यानी आपके लिए 8 कट 7 6 5 4 3 2 1 है, क्यों, क्योंकि 8 रुपए लोन लिया हर एक रुपए की किस्त काट के चलेगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जोड़ोगे 8 17 और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का मतलब है n * n + 1 8 में 9 दे दो, 2 4 8 9 36 मूल धन है 36, लेकिन अब 36 मत लिखना यहाँ लिखना 36 और 1,000 था तो 3 0 कर दो 36,000 r गुना 1/100 इनटू 12 कर दिया सर, अब और ब्याज कितना भैया 1,000, देखो 2 0 3 0 3 0 12 36 तो रेट आ गई 100/3 और 100/3 होता है मेरे 35 सही 1/3%, दिस इज योर स्मार्ट, तो रेट जो आएगी मेरे 33 to 1/3%, 33 सही 1/3% आपकी राइट। हाँ जी, अब यहाँ देखिए कहता है 1,710 रुपए का आपने लोन लिया उसे 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, ठीक है भाई क्या करें जरूरी आओ, कहता है किसी चीज की कीमत 1,710 रुपए नगद है तो ठीक है, नहीं तो भैया लोन ले, तो आपने लोन लिया 1,710 का, ठीक है जी, और कहता है हर एक इंस्टॉलमेंट है 190 रुपए की, तो 190 रुपए की अगर एक इंस्टॉलमेंट है तो 10 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दोगे तो कितना पैसा दोगे 1900 रुपए चुका दोगे, और उधार लिया कितना था 1,710 रुपए, तो बचा कितना 190 रुपए, तो 190 रुपए किस रूप का बचा होगा सर, 190 रुपए ब्याज दिया होगा उस चीज का बचा होगा, 190 रुपए क्या दिया होगा ब्याज दिया होगा। अब मैंने आपको स्मार्ट प्ले करने को कहा है, क्या स्मार्ट प्ले करने को कहा है, मैंने कहा कैसे सॉल्व में इतनी लंबी कैलकुलेशन में बताइए, आप ये देखिए लोन कितने का है, लोन है 1,710 का और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है भैया, इंस्टॉलमेंट कितने की है 190 की, इसका रेशियो ले लो, और रेशियो लेते देखा आपने इसे काटा किससे, देखो 0 से 0 से काटा, 0 से काटा, एक 19 तो 19 में कितना 19 से 19 तो 1 19 से काटा मतलब 190 से काटा, ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपने लोन 9 यूनिट का लिखा है तो हर एक इंस्टॉलमेंट 1 यूनिट की दे दो, तो यहाँ लोन 1,710 का मतलब महीने में 9 को लिखो, अब मूल से मूल बचा जाएगा हर एक इंस्टॉलमेंट एक ही में 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 3 2 फिर 1 फिर ऐसे करने की बिल्कुल क्या लिखने की जरूरत नहीं, सर ये सिस्टम में बनाइए सीधा सीधा योग करना हो तो कैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले 9 इंस्टॉलमेंट का निकालना है तो जाएगा 9 गुना 9 में 10 बढ़े, तो दूसरा 5 45 बिल्कुल ठीक है सर, दूसरा क्या बोलेगा प्रिंसिपल है 45 गुना रेट गुना टाइम टाइम से मंथली दोबारा करना होगा बड़े सो, ठीक है जी, ये ठीक है प्रिंसिपल है 45 मिनट, ये यूनिट मार्केट की रेशियो लेगा, लेकिन आपको गुना किससे करना है 190 से, क्योंकि यूनिट बनाने के लिए आपने 190 को लगाया 190 से गुना कर दो, अब ये होगा साधारण ब्याज और ये होगा प्रिंसिपल, साधारण ब्याज कितना है 190 को देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कट जाएगा, अब भाई 5 में 45 5 20 3 क्या 9 3 4 12 तो रेट जाएगा 80/3 आएगा, 80/3 26 सही 2/3%, मेरे जो रेट परसेंट की वैल्यू 26 सही 2/3%, दैट इज योर एब्सोल्यूट आंसर, 26 सही 2/3 है नहीं ऑप्शन 26 सही 2/3% इज राइट आंसर, कमेंट करिए कितने बच्चे समझ गए, देखिए सवाल में कह रहा है कि आर्टिकल उसकी कीमत 9,000 कैश प्राइस है 9,000, यानी अगर आपके पास नगद है तो भैया 9,000 रुपया दे दो और समझ लो, अगर नगद नहीं है तो सर कैश डाउन पेमेंट आपको करनी होगी, कितने की करनी होगी सर 2200 रुपये आपको नगद देंगे, बच कितने का सर बच गया है जी वो आपका लोन हुआ, लोन कितने का होगा 6800 का, यानी आपने 6800 रुपये का लिया भैया जी बहुत बढ़िया, अब और कहते हैं जो पैसा आप चुकाएंगे वो 1400 रुपये की 5 किस्तों में चुकाएंगे, तो 1400 रुपये की 5 किस्तों में पैसा चुकाएंगे, यानी पैसा चुकाएंगे 7,000 रुपये, बहुत बढ़िया, आपने उधार कितना लिया था 6800 रुपया, तो बचा कितना डिफरेंस 200 रुपया, बहुत बढ़िया, आप डाल दीजिए, ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 200 रुपया का साधारण ब्याज, सर आप बता रहे हैं क्या बता रहे हैं सर आप, क्या इसे सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप ये देखिए 6800 रुपये जो है वो तो था लोन और 1400 रुपये इंस्टॉलमेंट सर रेशियो ले, देखो 2 0 से 2 0 काटा मतलब 100 से काटा होगा, यानी 2 0 हो गया, और किसे काटा 2 से काटा 34 और 2 से काटा 7 2 से काट देंगे 200 कुल मिला के 200 से काट, तो आप ये मानो कि आपने भैया 34 रुपये का कर्जा लिया था, हर एक इंस्टॉलमेंट 7 की इंस्टॉलमेंट 34 में से 7 घटाएंगे 27 फिर 7 घटाएंगे 20 फिर 7 घटाएंगे 13 फिर 7 घटाएंगे 6 0 खत्म कहानी, है ना, ये बात समझिए नहीं समझिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना,
क्योंकि हो सकता है भाई हो सकता है एक्चुअली 24 रुपए का कर्ज लिया पहले 7 की 27 का 7 की 13 का 6 तो यहां ब्याज 6 लगेगा। अब अगली किस्त और इस किस्त में हो सकता है इंटरेस्ट में हो सकता है ये पूरी इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल है ना तो अभी से बोलो 7 4 11 11 3 14 14 20 25 2 3 5 5 2 7 7 2 9 10 सो काटा किसका भाई 200 से गुना 200 ये हो गया चलो रेट क्या निकालनी है टाइम क्या है 1 ना बटा 100 टाइम के लिए बाहर करते हैं रेट होती है और बाबू ब्याज कितना हो रहा है 200 ये अब 100 से 100 हो गया 200 से 200 हो गया रेट आगे 12% कैलकुलेट होने के लिए सीधे 12% पाया ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्या मेरा पॉइंट समझ पाए मैं आपको कहना चाह रहा हूं देखो मेरे दोस्त अब हम जो बढ़ रहे हैं वो है टाइप 2 में क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट मंथली होती थी वो इस बार मंथली ना देके ईयरली देगा तो मंथली में आप सेट करने के लिए क्या करते थे उसे ईयर बनाने के लिए 12 से भाग देते थे इस बार 12 से भाग मत देना क्योंकि आपकी ईयरली दे देंगे इंस्टॉलमेंट तो आ जाइए पहला सवाल करिए देखिए सवाल ये है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए उधार लिए कितने रुपए उधार लिए 7,000 स्टेटमेंट और 700 दे दिया 7,000 उधार लिए और 3 साल तक उसने 1 रुपया भी नहीं उठाया तो इसका मतलब तय हुआ कि 7,000 रुपए पे 3 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा होगा बिल्कुल ठीक बात है 7,000 रुपए पे 3 साल तक ब्याज लगा होगा ठीक है तीसरे साल के आखिर में आया और 3,000 रुपए दे दिया थर्ड ईयर के एंड में आया थर्ड ईयर एंड में आया और भैया 3,000 रुपए चला गया तो भाई 7,000 बैंक से कर्ज लिया 3,000 आपने दे दिया अब बचा कितना 4,000 तो बैंक आगे जो ब्याज वसूलेगा आपसे कितने वसूलेगा 4,000 रुपए बिल्कुल ठीक है अब चौथे साल 4,000 वसूलेगा पांचवें साल 4,000 वसूलेगा क्योंकि पांचवें साल के आखिर में आपने 450 रुपए देकर खत्म किया तो फिफ्थ ईयर एंड में फिर इन्होंने 450 रुपए दिया और आपका खत्म किया ठीक है तो तीसरे साल के आखिर में 3,000 देने के बाद 4,000 रुपए बचा 4,000 रुपए बैंक देगा और कितने साल तक ब्याज देगा 2 साल चौथे 5 साल तक और पांचवें साल के आखिर में आपने ये पैसा दिया खत्म किया जोड़ोगे तो 0 5 4 5 3 यानी मोटी मोटी बात नहीं कहता हूं भाई 8450 रुपए आपने कुल मिलाकर बैंक को दे दिए और बैंक से उधार कितने दिए मात्र 7,000 तो बाकी जो फालतू ब्याज 1450 रुपए किस चीज का गया होगा सही बैंक के ब्याज का गया होगा क्योंकि बैंक ने साधारण ब्याज वसूला होगा 1450 रुपए ठीक है तो 1450 रुपए का बैंक ने साधारण ब्याज वसूला अब कैलकुलेट करते हैं तो देखो 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 3 7 के 210 बचा और यहाँ 4 2 80 बचा जोड़ने का 290 आया और बराबर 1450 के कैलकुलेट करेंगे 290 से काटा 5 है तो रेट आगे 5 भाई मोटी बात नहीं है जरूरी नहीं है कि किस साल में नहीं दी जाए साल में दी जा सकती हर 2 साल में दी जा सकती किसी अलग अलग दी जा सकती जैसे 3 साल के एंड में अलग दी 5 साल के एंड में अलग दी हां जी अगर आप इसे पेपर में करना चाहते हैं इसे पेपर में कैसे करें तो आप थोड़ा शॉर्टकट पढ़िए कैसे आप ये सोच रहे हैं 7,000 रुपए पे कितने साल ब्याज लगा सर पहले साल दूसरे साल तीसरे साल तो आपके प्रिंसिपल बनानी 7 की 21,000 उसका 4,000 की किस्त दे दी तो प्रिंसिपल बनाते हैं 3,000 की किस्त दे दी तो अब ब्याज कितना लगेगा 4,000 चौथे साल 5 साल 2 साल ब्याज लगेगा अब इन्होंने 7 की 21 4 25,000 ना 21 7 21 और 4 29,000 यानी मूलधन होगा ना वो आप 29,000 का रेट 500 और बराबर हो जाएगा 1450 कोई धीरे धीरे समझ आएगा इस साल में नहीं आता मैंने 2 साल इसलिए लिया मेरे बच्चे देखो मेरे नमूने से वो 5 साल होते हैं ये पहला साल है ये दूसरा साल है ये तीसरा साल है ये चौथा साल है 5वां साल ये साल की स्टार्टिंग है ये साल का स्टार्ट है ये साल का एंड है ठीक है अब आपने पहले साल की शुरुआत में 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए पहले साल के आखिर में कुछ नहीं दिया दूसरे साल भी नहीं दिया और तीसरे साल के आखिर में आपने 3,000 रुपए तो इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 पहला पूरा साल ब्याज लगेगा दूसरा पूरा साल ब्याज लगेगा तीसरा पूरा साल ब्याज लगेगा तीसरे साल के आखिर में आप पैसा चुकाने आए ठीक है जी अब 3,000 चुका लिया तो बचा कितना 4,000 तो चौथे साल में कितने ब्याज लगेगा 4,000 चौथे साल के आखिर में चुकाया नहीं पांचवें साल ब्याज कितने लगेगा 4,000 पांचवें साल के आखिर में चुकाया 450 रुपए तो मतलब चौथे साल कितने ब्याज लगा और पांचवें साल 20 ब्याज लगा तो इसीलिए 4,000 पे 2 साल ब्याज लगा 7,000 3 साल ब्याज लगा डायरेक्ट कहना 7,000 3 21,000 4,000 2 से 8,000 रेट किसी में सॉल्व करने का आंसर देखिए सवाल में क्या आदमी बैंक से 6,000 उधार लिए 4 साल के लिए 25 रुपए 4 साल बाद 25 रुपए दिए यानी 6,000 रुपए ध्यान दोगे 6,000 रुपए मेरे ध्यान दोगे पहले साल भी ब्याज लगा पहले साल दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल 4 साल तक ब्याज लगा अब चौथे साल के आखिर में आया और यहाँ 25 रुपए देके चला गया यानी मैंने पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल और उधार कितना लिया 6,000 रुपए 6,000 रुपए बैंक से उधार लिया पहला साल ब्याज लगेगा दूसरा तीसरा चौथा चौथे साल के आखिर में 25 रुपए देके चला तो प्रिंसिपल में से 25 रुपए बचे कितने 35 तो पांचवें साल ब्याज लगेगा 35 रुपए लगेगा और कह रहा है भैया पांचवें साल के एंड में उसने कर्ज लिया 4550 तो पांचवें साल के आखिर में 4550 रुपए उसने देके खत्म किया 4550 रुपए देके पांचवें साल के आखिर में खत्म किया तो मतलब 4 साल तक तो 6,000 ब्याज लगेगा 35 रुपए पे 1 साल ब्याज लगेगा ठीक है तो बस ये कैलकुलेट करना था 6,000 4 साल और 35 रुपए 1 साल टोटल मूलधन जोड़ेंगे तो 24 3 27,500 रुपए होगा प्रिंसिपल रेट होगी 8% बटा 100 अब हम देखते हैं ब्याज कितना तो भैया 25 एक बार दिया 45 एक बार दिया 0 5 5 10 4 6 तो 7,050 रुपए हमने चुका दिया लोन लिया कितने का 6,000 तो कितना ज्यादा दिया 1,050 रुपए तो ये 1,050 रुपए किस चीज के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के चुकाएंगे तो मेरे जो 1,050 जो हुआ वो आपका साधारण ब्याज आओ जी कैलकुलेशन करते हैं 2 0 से 2 हो गया हां जी 5 से काटेंगे 5 25 5 25 अब 5 से कटेगा 25 25 कटेगा तो हम 25 काटें 25 11 2 25 काटेंगे 25 और भैया 25 दूनी 50 तो रेट जो आएगा वो आएगा 42 पड़ेगा तो 11 33 33 33 का 9 3 से 9 पे तो मेरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3 से 9 पे हां जी ये आप करेंगे सीमित खर्च के सवाल ये भी सीमित खर्च के सवाल है इसको मैं कराता हूं देखिए मेरे सवाल में कह रहा है मैन बोर्ड सम रुपीस 10,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर ही पेड रुपीस 3,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर ही पेड रुपीस देखो भाई कहता है एक आदमी ने बैंक से 10,000 उधार लिया 10,000 उधार लिया और 7वें साल के आखिर में पापी ने सारा काम किया तो इन्होंने 7वां साल लिया तो समझाने के लिए ये पहला ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सवाल में कह रहा है कि भैया 10,000 उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद 3,000 दिए 2 साल के बाद 3,000 रुपए उधार यानी दूसरे साल के एंड में 3,000 उधार ये एंड स्टार्ट बहुत धीरे धीरे ठीक है फिर कह रहा है कि 5वें साल के एंड में 25 उधार है तो 5वें साल के एंड में 25 उधार है बहुत बढ़िया और फिर कह रहा है कि 7वें साल के एंड में 6720 रुपए दिए 6720 रुपए बहुत बढ़िया तो कहता है भैया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए क्या होगा तो देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले बताओ पहले साल 10,000 ब्याज लगेगा दूसरे साल 10,000 ब्याज लगेगा तो 10,000 पे 2 साल लगेगा तो 10 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 20,000 20,000 हो गया ठीक है यहाँ लिखता हूं 10,000 गुणा 2 ताकि ज्यादा समझे फिर भैया 2 साल के बाद 3,000 का कर्ज दिया तो बचा कितना 7,000 3,000 देने के बाद 7,000 तीसरे साल पे ब्याज लगेगा चौथे साल 20 लगेगा पांचवें साल 20 लगेगा तो 7,000 पे 3 साल का ब्याज लगेगा इतना देर कौन बताता है है ना अब 25 रुपए दिया आपने अब बचा कितना तो भैया 7,000 पे था 7,000 में से 25 रुपए देगा तो बचा कितना 55 45 रुपए अब छठे साल 45 रुपए ब्याज लगेगा सातवें साल 45 रुपए ब्याज लगेगा तो 45 रुपए लगेगा मेरे घर में 2 साल ब्याज तो 2 3 5 7 7 10 20 7 21 45 दूनी 9,000 यहाँ 21,000 30,000 और 20 50,000 तो टोटल मूलधन जो है वो है 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 अब हम ये देखते हैं ब्याज कितना तो देखो कितना पैसा चुकाए जोड़ेंगे तो 0 2 7 5 12 2 1 6 7 2 9 और 3 12 यानी 12,220 रुपए आपने कुल मिला के चुका दिया उधार कितना लिया आपने बचे 10,000 तो 10,000 का उधार भैया जी और 12,220 चुका दिया कितने फालतू चुकाए 2220 रुपए एक्स्ट्रा दिया आपने तो जो 2220 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट आपने बिल्कुल 22,000 ना 2220 दिया ये तो सारा सारा ब्याज होगा बिल्कुल सर तो देखिए ना 2 0 से 2 0 काटे 1 0 से 1 0 काटे 2 से काटे 25 आएगा 2 से काटे 111 आएगा तो रेट जो आएगा वो आएगा 111 25 25 को 100 4 से 11 25% ये आएगी मेरे 25% ये होगी मेरे दोस्तों 20% 4 से 11 25% ये हो जाएगी 20% कितने बचे समझिए साथ बहुत बढ़िया देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल समझिए कहता है और इसमें रेट नहीं पूछेगा रेट देखिए इंटरेस्ट पूछेगा बड़ा प्यारा सवाल कहता है एक आदमी ने 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिया 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिया ठीक है
अब कह रहा है कि 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट उसने उधार लिया, ठीक है, और वो 5 साल में पैसे कुछ बनाना चाह रहा है। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर आर रुपीस 10 20 30 40, कहता है पहले साल के आखिर में 10,000 रुपए का किस्त उसने दे दी, पहले साल के आखिर में 10,000 किस्त देगा तो अगले साल 90,000 रुपए लगेगा, बिल्कुल ठीक है। उसे अगले साल 20,000 की किस्त दे दी तो अब ब्याज लगेगा 70,000 रुपए, उसे अगले साल उसने 30,000 की किस्त दे दी तो भैया अब लगेगा 40,000 रुपए ब्याज, और उससे अगले साल उसने 40,000 रुपए दिया तो अब ब्याज लगेगा 0 रुपए। तो कहता है कि अब वो कितना पैसा देगा उसके कर्जे का भुगतान हो जाए, कितना पैसा देगा उसके कर्जे का भुगतान हो। फिर से समझाता हूं, सवाल ये है कि आदमी है उसने लाख रुपए उधार लिया 10% रेट सिंपल इंटरेस्ट की, 5 सालों में पैसा चुकाने की बात होगी। कह रहा है पहले साल के आखिर में क्या किया उसने 10,000 की इंस्टॉलमेंट दी, दूसरे साल के आखिर में 20,000 की इंस्टॉलमेंट दी, तीसरे साल के आखिर में 30,000 की इंस्टॉलमेंट दी और चौथे साल के आखिर में 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी। हाँ सर बात तो सही है। तो 10,000 पहले महीने में ब्याज लगेगा, फिर 10,000 के 90,000 लगेगा, फिर 70,000 कितना 20,000 की किस्त दी, 70,000 फिर 30,000 की किस्त दी, 40,000 की किस्त दी तो ब्याज लगेगा। हां जी। अब कह रहा है कि बताओ आखिरी 5वें साल में कितना पैसा देगा उसका कर्जा खत्म, 5वें साल के आखिर में कितना पैसा देगा कर्जा खत्म हो जाए। तो एक मोटी बात समझने की कोशिश करना, मेरी बताओ कि उसने कुल मिला के 4 किस्त दी, 4 किस्तों में कितना पैसा दिया, लाख रुपए दिया। अच्छा मुझे बताना कि उसने लिया कितना था उधार से, सच बात ये है कि उसने उधार लाख रुपए लिया था, तो यानी जो भी पैसा उसने लिया लाख रुपए लिया, लाख रुपए लगा दिया, अब बचा क्या, सब बचा है तो ब्याज। तो भैया ब्याज बचा है, ब्याज कैलकुलेट करो, भैया आंसर होगा, ब्याज कैलकुलेट करना। अब देखिए 10% से निकालना कोई तुरंत का काम तो है नहीं, ये बताओ 1 लाख का 10% निकालना 10,000, क्योंकि एक साल अगले साल 90,000 का 10% 9,000, अगले साल 70,000 का 10% 7,000 और उसके अगले साल 40,000 का 10% 4,000, तो भैया यही तो ब्याज लगेगा, तो लगेगा, बताओ बताओ भैया यही ब्याज लगेगा, तो लगेगा, लगेगा। तो कितना होगा बोलो जी, 0 0 0 7 4 11 और 9 20 असल 2 2 3, यानी 30,000 रुपए से ब्याज चुकाना होगा, 30,000 रुपए से ब्याज चुकाना होगा तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हम सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। अभी तक जो सीख रहा था पीछे वो सीख रहा था रेट फाइंड आउट करना, अब हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट, हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। मैं पहले एक सवाल दूंगा, उसके बाद फिर आप को आगे लेना, हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट एंड दैट इज आवर टाइप 3 पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे बच्चे पहला सवाल पढ़िए फिर सीखूंगा। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस सवाल पर, तो दो चीजें समझना। पहली चीज ये कि अगर आपको मैं बहुत डिटेल से धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट ना समझ पाएं तो घबराना नहीं, इसमें एक लास्ट में ट्रिक सिखाऊंगा, उसके थ्रू बताऊंगा कैसे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है, तो आप उस पे फोकस करिएगा, सवाल निकालिएगा। मैं बहुत बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, आपको सही सीखिए। कह रहा है एक आदमी हर साल के आखिर में मैन डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर ईच ईयर, इन सब पे ध्यान देना, हर साल के आखिर में एक सर्टेन पैसा 10% की रेट से 10% पर एनम की रेट से एक बैंक में पैसा जमा कराता है। किस चीज पर साल ब्याज कितने साल तक 5 साल तक, सो दैट ही रिसीव्ड रुपीस 4200 ताकि उसे 4200 रुपए प्राप्त हो जाए एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ताकि उसे 5वें साल के आखिर में 4200 रुपए मिल जाए। फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बताओ कि हर साल के आखिर में उसे कितना पैसा जमा करा देना चाहिए बैंक से। अब सवाल समझने की कोशिश करता हूं। सवाल ये कहता है कि बैंक है तो एक आदमी है, वो पहला साल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हर साल की स्टार्टिंग में पैसा नहीं, 1 जनवरी को पैसा नहीं जमा करता, वो करता 31 दिसंबर को। हर साल के एंड में स्टार्टिंग में एंड में पैसा जमा करता है और हर साल सेम पैसा जमा करता है और हर साल के आखिर में जमा करता है। तो हर साल के आखिर में पैसा जमा कराते 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 पैसा जमा कर देता है कि जब 5वें साल के आखिर में बैंक से पैसा लेने जाएगा तो बैंक से 4200 रुपए देगा, बैंक कितने रुपए देगा उसे 4200 रुपए देगा। तो आपसे सवाल मैं पूछा बताओ कि वो हर साल के आखिर में कितने पैसे जमा करता है। तो मान लेते हैं मेरे बच्चों कि माना कि तेरी दीदी के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि हर साल के एंड में अंत में वो 100 यूनिट जमा कराता है हर साल के एंड में 100 यूनिट जमा कराता है। फाइनल मेरे बच्चों माना कि हर साल के एंड में 100 यूनिट जमा कराता है, तो अगर हर साल के एंड में मान लेते हैं 100 यूनिट जमा कराता है, पहले साल के एंड में दिखा है, दूसरे साल के एंड में दिखा है, तीसरे साल के एंड में दिखा है, चौथे साल के एंड में दिखा है, पांचवें साल के एंड में दिखा है। बट प्लीज बी नोटिस ऑन दैट पॉइंट दैट ही इज डिपॉजिटिंग द मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। साल की शुरुआत में पैसा जमा नहीं कर रहा है, साल के एंड में पैसा जमा कर रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। तो कहता है 5वें साल के आखिर में पैसा लेने चला गया, यानी अगर उसने 2001 में पैसा जमा कराया, 2002 के एंड में कराया, 2003 के, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने में ही पता है, 2004 के एंड में पैसा जमा कराया और 2005 के एंड में पैसा जमा कराया और कहता है कि 5वें साल के आखिर में 2005 के आखिर में वो पहुंचा बैंक, 5 के आखिर में एंड में वो बैंक पहुंचा और उसने 4200 रुपए बैंक से ले लिए। तो सवाल मेरा कि हर साल के आखिर में कितना पैसा जमा कराता है। मान लिया हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ बैंक इस 100 यूनिट पे ब्याज देगा, लेकिन कितने साल, क्या इस साल ब्याज देगा 2001 में, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जमा ही नहीं कराया उसने, जमा ही आखिर में कराया। अगर 2001 में 31 दिसंबर को जमा कराएगा तो 2021 का ब्याज मिलेगा, उसे ब्याज मिलेगा 2002 का, 2003 का, 2004 का, 2005 का, यानी यहाँ ब्याज 5 साल नहीं खाएगा वो, बल्कि 4 साल खाएगा। कितने साल ब्याज मिलेगा, 4 साल ब्याज मिलेगा, क्यों, क्योंकि सर पहले साल के आखिर में करेगा तो पहले साल को ब्याज नहीं, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 4 साल में ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल के आखिर में पैसा जमा कराया उसमें ब्याज कितने साल लेगा, 2002 में मिलेगा नहीं, 2003 का मिलेगा, 4 और 5 3 साल ब्याज मिलेगा। जो 2003 के आखिर में जमा कराया उसमें 2 साल का ब्याज मिलेगा, इस साल पैसा। जो 2004 के आखिर में 100 यूनिट जमा कराया उसमें 1 साल ब्याज मिलेगा, 2005 का, और 2005 के एंड में पैसा जमा कराया उसमें 1 दिन का ब्याज नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि सर 2005 के एंड में 100 यूनिट जमा कराया, 2005 के एंड में पैसा निकाला, 100 जमा कराया, शाम को पैसा निकाला, ब्याज मिलेगा। तो सर रेट 10% से 1 साल का ब्याज 100 कितना 10, 4 साल का कितना 40, 3 साल का कितना 30, 2 साल का कितना 20, 1 साल का कितना 10 और 0 साल का 0। तो कुल मिला के 40 30 70 20 90 और 100 उसको जो साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वही 5 साल में 100 यूनिट का ब्याज मिला है। और भाई जमा कितने कराया हर साल के आखिर में 100 500 यूनिट में डिपॉजिट कराया भैया, बहुत बढ़िया, और 100 यूनिट का हो गया ब्याज, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई कुल मिला के कितना पैसा उसे बैंक से मिलेगा 6 यूनिट, या एक्चुअल में बैंक से मिला 4200। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 700 बिल्कुल जनरल बात है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 नहीं बोला, 1 यूनिट की वैल्यू 7 7 रुपए, 1 यूनिट 7 रुपए, तो भैया 100 यूनिट हर साल के 100 यूनिट जमा करते थे, 1 यूनिट 7 रुपए, तो 100 यूनिट का 7 रुपए। इसका मतलब मेन मोटिव ये है सवाल का कि भैया हर साल के आखिर में वो बैंक में 700 रुपए जमा करता था, तो जाके उसे 5 साल में बैंक से 4200 रुपए मिले आराम से 40 सेकंड के लिए 50 सेकंड के लिए, भाई 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए रोकिए, ठीक है, अगर आप लाइन नहीं पढ़ रहे तो, और रोकिए इसको खुद ड्राफ्ट करिए, 2 3 बार करेंगे, 700 रुपए देखो पहले साल 700 दिया 700 700 फिर देखो कितना ब्याज बना के 4200 बनाया नहीं बना, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है कि सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले पढ़ा होगा और आपकी बात समझ पाएंगे कि कहानी क्या है, सवाल के पीछे मैं सब बोलूं उसके पीछे अर्थ क्या है, वो शायद आप समझ पाएंगे। अब मेरे बच्चों मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां जिसे हम कहते हैं ड्यू डेट। देखिए एक होता है कर्जा देने वाला और एक होता है कर्जा लेने वाला। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कर्जा लिया, 1000 रुपए का कर्जा लिया, मैं हूं कर्जा देने वाला और आप है कर्जा लेने वाला। बड़े ध्यान से समझिएगा, दिमाग को नसों को एक जगह कंसंट्रेट करना, इधर-उधर मजाक नहीं जाना चीज को। अब मेरे बच्चे मैंने आपको मान लीजिए 1000 रुपए उधार दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ, आपने कहा ठीक है, मेरे लिए मूलधन हुआ, मूल माने ओरिजिनल पैसा। कर्जा लिया तो आपके लिए क्या होगा, लोन, क्या होगा मेरे बच्चों, लोन, क्या होगा, लोन हो गया। हाँ जी। अब मेरे बच्चों मैंने आपको कहा कि भाई मैं जो है वो 8% की रेट से पैसा उधार दूंगा, 8% साधारण ब्याज की दर से आपको पैसा उधार। आपने कहा ठीक है, मैंने पूछा कितने साल के बाद पैसा मैं हिसाब क्लियर कर देगा, आपने कहा 5 साल बाद मैं हिसाब क्लियर कर दूंगा, 8% की रेट से 5 साल बाद मैं आपका मूल और ब्याज दोनों चुका दूंगा, ठीक है। मैंने कहा क्या किया, इसलिए मुझे साधारण ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा भाई 1000 रुपए पे 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज, प्रिंसिपल इनटू बैंक रेट, 8 में 40 400 रुपए ब्याज मिलेगा। आप इस ब्याज को दोगे, आप इस ब्याज को दोगे, आपके लिए क्या हुआ, आपके लिए फालतू धन, कितना फालतू मुझे देना पड़ेगा, आपको 400 रुपए फालतू देना पड़ेगा, और 5 साल बाद 5 साल बाद मुझे जो आप पैसा चुकाओगे वो मिला अमाउंट, हिंदी में बोले तो मिश्र धन कहलाएगा, वो मिला मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आप मुझे लौटा के दोगे 1400 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर।
लेकिन सर आपके लिए पैसा क्या है, मेरे लिए तो अमाउंट लगेगा कि मुझे अमाउंट मिला है, मैंने पैसे इन्वेस्ट किया, आपके कर्ज चुकाओगे 1400 रुपए 5 साल बाद। और बात कर रहा हूं मैं आज की, तो मेरे ये जो 1400 रुपए है ये आपके लिए बोला जाएगा ड्यू डेट, ड्यू डेट, ये आपके लिए बोला जाता है डेट, डेट मतलब इसे हिंदी में कहते हैं कर्जा या ऋण, और इसे हम कहते हैं दे कर्जा या दे ऋण, दे ऋण। दे मतलब समझते हो कि एक पार्टी दे दी गाड़ी दी तूने, पैन खरीदा तूने, ये क्या था वो क्या था, मतलब तेरे पे ड्यू होगी तो दे दी बाद में वो चलेगा, तो ऐसे ही ड्यू डेट कहलाता है। तो आपके लिए आफ्टर 5 ईयर आपका ड्यू डेट है, मतलब 5 साल बाद आपके ऊपर दे है, मतलब ड्यू है कितना कर्जा 1400 रुपए। मेरी बात को बड़ी ध्यान से समझना भाई, आपने आज कर्जा लिया है 1000 रुपए, जो कर्जा आपने आज लिया है उसकी प्रेजेंट वर्थ है, इसी को प्रेजेंट वर्थ भी बोलते हैं कंपनी लैंग्वेज में, प्रेजेंट वर्थ है 1000 रुपए। 5 साल बाद जो आपके ऊपर ड्यू है, जो आपने देना है 1000 रुपए, यानी 5 साल बाद आपको 1400 रुपए चुकाने हैं, वो कहलाएगा ड्यू डेट। अब आप आए मेरे पास, आपने कहा बाबूजी हमसे ना 5 साल, बड़ी ध्यान से पहले तो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है सर, हमसे 1400 रुपए ना एक साथ नहीं लिया जाएगा, 5 साल बाद इतना पैसा नहीं होगा, 1400 रुपए इकट्ठा तो मेरे को क्या चाहते हो, तो आप बोलोगे हम तो ये चाहते हैं कि 1400 रुपए की किस्त बना दो, 1400 रुपए की क्या बना दो, किस्त बना दो। मैं कहूंगा 1400 रुपए की किस्त बनानी है, तो बताओ कितनी किस्त दोगे, तो आप बोलोगे सर आपने कहा 5 साल बाद मुझे 1400 रुपए देना है, और अब आप 1400 रुपए आपका कर्जा, तो सर 1400 रुपए की 5 किस्त बना दो, तो मैंने भाग दे 5 से, तो 5 दूनी 10, मुझे हर साल क्या 280 रुपए की किस्त दियो, तेरा कर्जा। आप बोलोगे सर जी हम तो पढ़े राकेश सबसे सिंपल इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि भैया तूने पहले महीने पहले साल जो कर्जा लिया वो 1000 का लिया, बिल्कुल ठीक बात है, कर्जा लिया 1000 का, रेट है 8%, टाइम है 5 साल, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये बात हम मान रहे हैं कि पहले साल आप जो ब्याज लगाओगे तो 1000 का लगाओगे, तो 1000 का 8% बना 80, तो पहले साल का ब्याज तो 80 चार्ज करो, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर मैं पहले साल के आखिर में आपको 280 दे दूंगा, 1000 रुपए में से 280 दे दूंगा, तो सर अगले साल आप ब्याज 1000 थोड़ी लगाओगे, 280 कम पे लगाओगे, तो आपको लगाना चाहिए 720 रुपए ब्याज। सर अगले साल जो ब्याज वसूलोगे वो 720 रुपए वसूलना चाहिए, क्योंकि 280 की मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी है। मैंने कहा अच्छा तो सर 720 का 8% की रेट से 5 साल का ब्याज आपको होना चाहिए, मतलब 1 साल का ब्याज, क्योंकि 1 साल का ब्याज जो 8 16 8 सकता हूं, तो सर इस हिसाब से ब्याज लगेगा, दूसरे साल मार सकता हूं बैंक से, और दूसरे साल क्या फिर मैं 280 की किस्त दे दूंगा, तो दजियो 12 4 और भैया यहां 6 में से हो गया 4 साल जो मेरा ब्याज लगना चाहिए 440 रुपए लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बिल्कुल किस बना रहे हो, यहां हर साल इंटरेस्ट कम कर रहे हो, अब मेरे साथ खेल रहे हो भैया 1000 रुपए का 8% की रेट से 1 साल का ब्याज 80, तो 5 साल का ब्याज 400, तो सीधा 1400 रुपए बना दिया, 1425 कर दिया आपने, तो गलत कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में भैया। अगर मैं हर साल के आखिर में आपको पैसा दे दूंगा, हर साल के आखिर में पैसा आपको बताऊंगा, तो आप ये थोड़ी हर साल 1000 ब्याज लोगे, पहले साल बोलो 1000, अगले साल कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, तो इंटरेस्ट भी कम होगा, सीधे ब्याज जोड़ 80 5 400 जोड़, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। आप 200 अगर मैं पैसा 5 साल बाद आपको दूंगा तो मेरा ड्यू होगा 1400 रुपए, 1400 रुपए मेरा ड्यू है 5 साल बाद देना, आज मेरे पे कर्जा 1400 नहीं 1000 का है, अगर मैं 5 साल बाद इकट्ठा दूंगा तो 400 रुपए चुकाऊंगा, लेकिन अगर मैं हर साल के आखिर में थोड़ा-थोड़ा पैसा देता चला जाऊंगा आपको, तो सर मेरे पे ब्याज भी घटता चला जाएगा, मेरे ब्याज भी घटता चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यही सवाल पेपर में आ गया आपके साथ, आप पढ़ो क्या कह रहा है, कहता है 5 साल के एंड में 4200 रुपए के दे को, ध्यान से देखना 5 साल के बाद 4200 रुपए के दे को, दी का मतलब होता है आज कर्जा 4200 नहीं, ध्यान देना आज एक्चुअल कर्जा 4200 नहीं है, ये तो 5 साल के बाद हुआ, यानी इस 4200 रुपए में एक्चुअल लोन भी चुका हुआ है और उस लोन पे पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा, ये है 4200 रुपए, बहुत बढ़िया सर। तो 4200 रुपए के ड्यू डेट को उतारना है 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, बताओ हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए। तो मैं डिटेल में कहूंगा तो मैं मान लूंगा कि माना हर इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट, हर इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट, और सर मैं हर साल के आखिर में इंस्टॉलमेंट देता हूं, क्योंकि मैंने आज कर्जा लिया तो मैं आज इंस्टॉलमेंट दूंगा, साल के आखिर में महीने के आखिर में महीने के हिसाब से, तो सर तरीका ये बनेगा कि पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, पांचवा साल है, तो जो पहले साल के आखिर में 100 यूनिट उतारूंगा ना उस पे मेरा अगले 4 साल का ब्याज वसूलना करना 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए पहले साल के आखिर में चुकाऊं, तो सर 4 साल का ब्याज माफ होगा 10% की रेट से 4 साल का ब्याज होगा 40 रुपए। दूसरे साल के एंड में जो मैं 100 यूनिट जमा करूंगा उस पे 10% की रेट से 3 साल का ब्याज, क्योंकि इस साल का ब्याज लगेगा नहीं, क्योंकि साल के आखिर में मेरा पैसा, तो 3 साल का ब्याज लगेगा सर, और ये हो जाएगा 30। जो तीसरे साल के आखिर में दूंगा उस पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज, यहां जो 100 यूनिट दूंगा उस पे 1 साल का ब्याज, 5 साल के आखिर में 100 यूनिट दूंगा उस पे 0 रुपए का ब्याज लगेगा, बचेगा। तो सर कुल मिला के मैंने 100 की 5 इंस्टॉलमेंट दे दिया, आपको 500 रुपए दे दिए, और सर मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दूं तो जो पैसा आपको एडवांस मिलेगा उसका ब्याज भी एडजस्ट करोगे, तो ब्याज कितना एडजस्ट करना पड़ेगा 100, तो कुल मिला के मैं पैसा तो आपको दूंगा सर अपनी जेब से 500 यूनिट, लेकिन मेरा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 600 यूनिट का, क्यों, क्योंकि 500 ब्याज में 100 यूनिट का ब्याज भी एडजस्ट होगा, यानी 5 साल बाद आपका 600 यूनिट का कर्जा खत्म हो जाना चाहिए मेरी जेब से 500 गया तो, लेकिन कर्जा खत्म करना है 4200 रुपए का, तो हर 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए, इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी मेरे जेब में 700 रुपए की होगी, कितनी होगी मेरे पे 700 रुपए की होगी, 700 रुपए की मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो 5 इंस्टॉलमेंट में मेरा 4200 रुपए का कर्जा खत्म। आप ऐसे कैसी बात कर रहे हो, एक बात बताओ क्या, इस आप कह रहे हो 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट आप दोगे आपका कर्जा खत्म, तो आपने 3500 रुपए दिया, जबकि कर्जा 4200 है, नहीं भाई कर्जा 4200 है ही नहीं, जैसे इस सवाल में एक्चुअल में कर्जा 1400 रुपए था ही नहीं, 1400 तो एक्चुअल नहीं, एक्चुअल कर्जा 1000 है, 1400 रुपए तो 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद का ड्यू डेट बना है, ऐसे नहीं करें, तो इस सवाल में भी हमें समझना होगा कि जो 4200 रुपए है ये एक्चुअल कर्जा नहीं है, इट इज ए कर्जा दैट विल मेक लोन प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर, तो सर हमें 3500 रुपए किस्त के रूप में उतारना है, तो हमारा 4200 का कर्जा खत्म हो जाएगा, 3500 रुपए देंगे तो 4200 का कर्जा उतर जाएगा, ये हमें तो इसका बहुत बेसिक से सवाल समझने का तरीका, आप में से देखो कितने बच्चे बात को समझेंगे। अब मैं एक दो सवाल और डिटेल करके फिर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक लेके चलूंगा, जहां से इसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बताइए सवाल क्या भाई 12800 रुपए को 3 साल बाद दिए, रुपीस 12800 स्टेबल आफ्टर ईयर, मतलब 12800 रुपए चुकाने हैं, लेकिन कितने साल बाद, 3 साल के बाद चुकाने हैं, ये बात देने या दे है 3 साल के बाद देने, यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाना है तो पहली किस्त दूसरी किस्त आधा है और तीसरी किस्त का 1 है, तो तीसरी किस्त बताइए यदि ब्याज सीधा 10% है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैं डिटेल करके शॉर्ट करूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट मान लो, तो आप इस बात से वाकिफ होंगे पहला साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये स्टार्टिंग हो गई, एंड होगा, पहले साल के एंड में हमने पहली किस्त 100 यूनिट जमा करी, तो सवाल में कह रहा है कि दूसरी किस्त देगा वो पहली किस्त जो होगी दूसरी किस्त की आधी होगी, यानी दूसरी किस्त की होगी 200 यूनिट, तभी पहली किस्त की आधी हुई, और जो तीसरी किस्त है वो पहली किस्त तीसरी का 1/3 है, इसमें तीसरी किस्त लेनी होगी 300 यूनिट, तभी इसका 1/3 लेना। अभी तो पहली किस्त 100 यूनिट कितने साल का ब्याज बचाओगे भाई, इस साल के आखिर में किस्त दी तो एक और 2 साल का ब्याज बचाओगे, 2 साल का, जो दूसरे साल के आखिर में किस्त इसमें एक ही साल का ब्याज बचेगा, इस वाले, तो तीसरे साल के आखिर में 0 साल का ब्याज बचेगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10% की रेट से एक साल का ब्याज 10 तो 2 साल का 20, तो 20 यूनिट ब्याज यहाँ होगा, एक साल का 10% डालेंगे तो 10% 20 20 तो 20 ब्याज यहाँ बचेगा, तो कुल मिला के 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, यानी 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मेरा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब मैं कर्जा दूंगा 300 200 500 600 यूनिट का कर्जा दूंगा 600 यूनिट का, लेकिन मेरा 40 यूनिट इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आखिर में पैसा नहीं दे रहा हूं, तीसरे साल के आखिर में पैसा नहीं दे रहा, बल्कि हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा हूं, यानी मेरा कर्जा हो जाएगा 640 यूनिट का, लेकिन किस्तों में चुकाना सिर्फ 600 यूनिट है, 640 यूनिट रिप्रेजेंट 12800 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 रुपए। तो सवाल में तीसरी किस्त बताइए क्या होगी, तो तीसरी किस्त क्या कितनी 300 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 तो 300 यूनिट की वैल्यू 6000, यानी जो तीसरी किस्त हमने पे की है जो 6000 रुपए की, एंड दैट इज माय क्वेश्चन, ये तीसरी किस्त होगी 6000 रुपए की होगी। लेकिन मेरे सवाल में कह रहा है 2550 रुपए को 3 साल बाद चुकाना है, ठीक है, यदि वो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड किस्त, ये स्टार्टिंग और ये एंड है, ये स्टार्टिंग और ये एंड है, और सवाल में कह रहा है 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, पहली किस्त दूसरी का 1/3 है, तो यानी मैं पहली किस्त का 100 यूनिट मान लेता हूं, तो दूसरी मुझे किस्त का 1/3 300 लेनी होगी, और तीसरी किस्त का 1/4 400 यूनिट लेनी होगी, तभी तो मेरे 400 का 1/4 होगा। अब सवाल में कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बिल्कुल जी, तो पहली जो किस्त होगी उसपे कितने साल ब्याज लगेगा भाई, पहले साल का एंड में तो दूसरा किस्त 2 साल इंटरेस्ट लगेगा,
दूसरी पे एक साल का इंटरेस्ट लगेगा और तीसरी पे इंटरेस्ट नहीं बचेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, तो 100 का 10% 10 दूनी 20 रुपये ब्याज यहाँ बचा, एक साल का 30 तो 30 रुपये ब्याज यहाँ एडजस्ट होगा और यहाँ 0, तो 50 यूनिट तो ब्याज एडजस्ट हो जाएगा यहाँ, और पैसे कितने 400 300 700 800, यानी मुझे 800 यूनिट तो हमने किस्तों के रूप में लोन दे दिया और 50 यूनिट हमने इसमें इंटरेस्ट बचा लिया, क्योंकि हम आखिर में पैसा ना देंगे हर साल के आखिर में थोड़ा देंगे, तो हमारा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 850 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कर्जा है 2550। तो बहुत सिंपल है, एक यूनिट की वैल्यू 3 रुपये, तो हमसे पूछा ब्याज दर कितना है, तो तीनों किस्तों पर योग करिए, तो तीनों किस्तें 400 300 700 800 यूनिट, बिल्कुल, तो तीनों किस्तों पर 800 एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 800 24 रुपये, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे चुकाए हमने 2400, लेकिन हमने कर्जा खत्म कर दिया 2550 का कर्जा खत्म कर दिया। देखिए बच्चे, कह रहा है 2500 रुपये is payable after 3 years if it is to be paid in 3 installment each year, if it is to be paid कंडीशन देता है, अगर इसे 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, सारी इंस्टॉलमेंट का जो क्या होगा, मेरा सवाल क्लियर है भाई। अब मेरे बच्चों मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका सो ट्रिक, जिनको समझ नहीं आता वो अब सो ट्रिक को ध्यान देना। एनुअल मेरे बच्चों इंस्टॉलमेंट क्या देगा, बहुत बार इसे एनुअल रेवेन्यू कह देगा, बहुत बार एनुअल पेमेंट कह देगा, बहुत बार एनुअल इनकम कह देगा, अनेकों नाम से बोलता है, ठीक है, कई सारे नाम है, जो मर्जी यूज करे, ठीक है। नितिन मित्र उसने लोन लिया कितने रुपए का, बता, 20 बता, तो ये तीनों का मतलब ये है, इसका सूत्र लिख लेना, आंसर ड्यू डेट इनटू 100 अपॉन में 100 इनटू टाइम प्लस रेट इनटू टाइम माइनस 1/2, ये मेरे बच्चों एक सो ट्रिक होगा जो आपने हर एक सवाल में लगाना क्लियर है। अब नितिन भाई ने पूछा कि इसने कर्जा कितने का लिया था, जैसे इसी सवाल से आता है, तो भाई कर्जा कितने का लिया था, देखो कर्जा कितने का लिया था निकालते हैं, बड़ा आसान है। ये बताओ कि ड्यू डेट का 42 रुपए, ड्यू डेट का 42 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 5 साल, तो बताया था ड्यू डेट पर अमाउंट एक ही चीज है, और अमाउंट कैसे मिलती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, तो अमाउंट की ड्यू डेट का 42 रुपए, प्रिंसिपल हमने मान लिया ठीक है, इसे 3 रुपए पे 10% रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनाइए, 50 2 2 p प्लस p/2 है, तो जोड़ेंगे इसे तो 2 1 2 3 3/2 p 4200, 3 से काटेंगे 1400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा मेरे 2800। इसका मतलब एक्चुअल में इसने जो कर्जा लिया था वो 2800 रुपए लिया था, इसने एक्चुअल कर्जा लिया था 2800 लिया, और इसने किस्तों के रूप में पैसा कितना चुकाया 3500, और 5 साल बाद देता तो 4200। अब आपको शायद समझ में आएगी कि भाई 5 साल बाद दे रहे हो तो 4200 रुपए दे दो, ये ड्यू। एक्चुअल कितने का था जी, एक्चुअल कर्जा कितना लिया था, एक्चुअल लिया था 2800, अगर 5 साल बाद पैसा देना है तो 4200 रुपए खत्म, या फिर किस्तों में दोगे तो 700 रुपए की 5 किस्तें बना दो, तो 3500 रुपए को मिला के किस्तों के रूप में चुकाए हैं, 2800 एक्चुअल लोन था और 4200 था 5 साल बाद का खर्चा। अब शायद आपको बात समझ आई होगी। अब मेरे बच्चे अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलता है तो आंख बंद करके एनुअल इनकम एनुअल इंस्टॉलमेंट एनुअल रेवेन्यू पेमेंट का सूत्र लगाना है, जैसे इसी सवाल में हम सूत्र लगा दें जो हमने किया है 4200 वाला ही, जैसे इसी सवाल में मैं फॉर्मूला लगा दूं और इस सवाल में फॉर्मूले से सोल्व करूं, तो भैया मुझे हर एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो इंस्टॉलमेंट का तरीका ड्यू डेट कितना जी 4200 इनटू 100 बिल्कुल साहब है, अपॉन में 100 इनटू टाइम कितना जी 5 साल प्लस रेट कितनी 10 टाइम कितना 5 5 में से 1 गया मेरे 4 बटे 2 दूनी 4, अब देखिए 4200 गुना 100 या 500 और या 5 दूनी 10 500 600 बटा 7, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 700 रुपए, दैट इज योर आंसर। देखिए जी व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ड्यू डेट ऑफ 3600 आफ्टर 5 या 10%, देखिए दोस्तों ड्यू डेट 3600 रुपए इनटू 100 अपॉन में 100 इनटू टाइम है मेरे 5 साल, रेट है 10% तो 10 गुना 5 और t इनटू t माइनस 5 में से 4 बटे 2, कैलकुलेट करेंगे जी 3600 गुना 100, इसे ध्यान से देखोगे 500 2 दूनी 4 1500 600 आया, या मेरे बच्चे 6 तो 600 रुपए हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 600 रुपए मेरे बच्चे आई। मेरे बच्चे ये दूसरी टैक्स वाले से पहले इसका 420 रुपए देना चाहते हैं 4 रुपए इसमें दूसरी टैक्स वाला हां इस बात पहले फाइल सॉल्व करेंगे। सवाल है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस, देखिए मेरे बच्चों थोड़ी सी लैंग्वेज करते हैं, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए ड्यू डेट, नहीं समझिए ड्यू डेट ऑफ दिस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ दिस, कहता कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के देन को आंसर 944 रुपए के देन को 4 समान वार्षिक इंस्टॉलमेंट चुका करता है, तो रेट 12% हर इंस्टॉलमेंट का, तो मेरे बच्चों ड्यू डेट 944 रुपए इनटू 100 100 इनटू टाइम कितना 4 साल, रेट कितना 12%, टाइम में 4 साल 4 में 3 बटे 2 944 गुना 100 या 400 इसे करेंगे भाई 2 2 6 12 472 472 काटेंगे 2 तो इसका हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 200 रुपए, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 रुपए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ दिस ड्यू इन 4 ईयर, कहता है कि भैया 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के देन को चुका करने के कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। हां जी तो मेरे ड्यू डेट बताओ, तो आपने ड्यू डेट होगा 2210 रुपए, बहुत सुंदर इनटू 100 अपॉन में 100 इनटू टाइम इसका 4 साल है, रेट 7% टाइम में 4 साल 4 में गया 3, अब मेरे 2210 रुपए गुना 100 यहां ध्यान देना 3 दूनी 6 6 442 बिल्कुल ठीक है 442 से काटेंगे 5 आएगा 5 से गुना करेंगे 500 रुपए, यानी मेरे भाई हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होगी 500 रुपए। आइए भैया देखिए हिंदी में लिखा है 10,750 रुपए की राशि ड्यू है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ दिस ड्यू इन 4 ईयर, कहता 4 साल बाद ड्यू है पैसा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सॉरी इंस्टॉलमेंट बताइए, तो भैया आपको ड्यू डेट कितना 10,750। सवाल में कहने क्या कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ रुपीस दिस ड्यू इन 4 ईयर, कहता 4 साल बाद ड्यू है पैसा 10,750 इनटू 100 बहुत समझिए फार्मूला क्या साहब 100 इनटू टाइम, देखिए पढ़ते क्या तरीका इस्तेमाल करना है, देखिए फार्मूला से कॉपी में लिख लेना है, ठीक है, और फिर आगे जो जो सवाल आता है उसे काम करते चलिए। हां जी अब 100 इनटू टाइम कितना जी 4% प्लस रेट कितनी 5% टाइम कितना 4 और t माइनस 4 में कितनी बटे 2 10,750 गुना 100 भैया ये 400 ये 2 4 3 4 30 430 अब सेट करते हैं आओ जी मेरे भाई 0 से 0 अब भैया 25 हो जाएगा 25 25 को 100 एक राशि 25 से गुणा 25 इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 2500 रुपए आपको रखनी है, 2500 रुपए में हर एक इंस्टॉलमेंट की आपको वैल्यू रखनी है। आइए कहता है 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, 4 वर्ष के अंत तक, ये जो अंत शब्द है मेरे बच्चों ये अंत शब्द अपने आप में आपको जिसमें जिन नाम भी कते ले लिया भाई तो अंत तक चुकाना है, कहता व्हाट इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेट व्हिच इज ड्यू एज बी डिसाइडेड फॉर 4 के एंड में होगा, तो भैया ड्यू डेट लिखोगे 848 रुपए इनटू 100 अपॉन में भैया 100 इनटू टाइम 4 प्लस रेट कितनी 4 टाइम कितना 4 और 4 में गया 3 बटे 2 सोल्व करेंगे तो ड्यू डेट निकल के आ जाएगा। आइए जी बात में सिंगल सवाल है समझा दो, कहता है 32400 इज पेबल आफ्टर 6 ईयर, कहता पेबल आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद पे करना है यानी ड्यू डेट है। हां जी इफ ही वांट्स टू पे 6 इनवॉल्व 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट पैसा देना चाहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर annum, तो भैया 32400 रुपए ड्यू डेट इनटू 100 करेंगे 100 इनटू टाइम मेरे भाई 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 8 गुना 6 6 में गया 5 बटे 2 अब सोल्व करते हैं 2 3 6 8 3 24 24 120 720 बटे मेरे भाई 720 आएगा 32400 इनटू 100 2 0 तो नहीं करेंगे भैया 0 से 0 गया, अब मेरे बच्चे से काटना होगा, काट के कैलकुलेशन करनी बताइए क्या बताइए मेरे बच्चे क्या कैलकुलेशन है। अब आप कहेंगे सर डिजिटल संचित क्रैक होगा नहीं क्यों नहीं होगा,
क्योंकि सब बटे 9 से काटता है, 9 से काट 9 से काटे 9 से 27, 9 से 54, ठीक है, 8 से निकलेगा 4 से 4 दूनी 4 36 आएगा, 2 से काटा 50 और 1 जीरो बचा था, तो 45 और 45 रुपए, यानी हर इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी मेरे जो होगी 45 रुपए। देखिए यहाँ तक जो मैंने आपको कराया, यहाँ क्या है, आपको ड्यू डेट दे रखा है, ड्यू डेट दे रखा है मेरे ड्यू डेट दे रखा है, आपको फॉर्मूले में सेट करना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है। फिर मैं बताता हूँ, मेरे पेरेंट होता है प्रिंसिपल को ही हम लोन कहते हैं, कर्जा कहते हैं, फिर इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट हुआ और फिर हमारी अमाउंट और यहाँ पर ड्यू डेट। अब अभी तक जो मैंने सवाल कराया डायरेक्ट से ट्रिक से, उन सभी में मेरे मैंने आपको ड्यू डेट दी है, आपने बिल्कुल दिया। अब आगे क्या होगा कि आपको ड्यू डेट बना के लोन दे देंगे, प्रिंसिपल दे देंगे, तो सर प्रिंसिपल दे देंगे, रेट दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो ड्यू डेट निकाल पाएंगे नहीं, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे सर, प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो जोड़ देंगे, तो दैट इज अमाउंट दैट इज इक्वल टू ड्यू डेट। तो अगली जो टाइप होगी मेरे इसी चीज को एक्सप्लेन करेगी। तो यहाँ मेरे चर्चा करें टाइप 4 में ये है कि इंस्टॉलमेंट इज आफ्टर फाइंडिंग ड्यू डेट, जहां पे आपको ड्यू डेट भी फाइंड करना हो और ड्यू डेट फाइंड आउट करने के बाद आप इंस्टॉलमेंट निकालें। जैसे सॉल्व करें, कह रहे हैं 3 समान वार्षिक प्रति वर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपए उधार ली। वार्षिक किस्त क्या होगी? ये पहली चीज है, कहता है कि इस आदमी ने उधार लिया 2000 रुपए, यानी उसका लोन भी हुआ और देने वाले भी प्रिंसिपल हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, टाइम कितना हुआ? 3 साल। तो यहाँ मेरे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई 2000 रुपए पे करने हैं 3 साल बाद नहीं, अगर उधारी 2000 है, अगर उधारी 2000 है और 3 किस्त देना चाहता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2000 तो प्रिंसिपल इंटू रेट हो गया 5%, टाइम हो गया 3 साल। बहुत सुंदर। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 0 20 100 300, तो सर ब्याज होगा 300 रुपए। इसका मतलब जो अमाउंट हुआ या जो ड्यू डेट हुआ वो मेरे जो हो गया हमारा कितना? 23 रुपए। ड्यू डेट हो गया मेरे 23, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल लेते हैं, 23 रुपए ड्यू डेट इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू टाइम, टाइम कितना? 3 प्लस रेट देखिए हमें 5% इंटू टाइम है 3 में गया 2 और बटेगा 3, तो से हो गया ये आया 2300 और ये आया 5 15 315 गुना कर देना 2300। अब भाई बेसिक कैलकुलेशन कुछ करना है, खास है नहीं, छोटे भाग देने होंगे, 5 से जाएगा 5 30 5 15, बिल्कुल ठीक है। 5 से भाग दोगे 5 0, अब गुना करोगे 23 4600, अब 4600 बटे आया था सर, ये मेरा आंसर है। अब आप चाहें से मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाते थोड़ी समझ लेंगे कैसे। ये सर इनको जब सोल्व करेंगे तो 4600 बटे 43 करना चाहिए, तो सब बटे 43 बटे 43 तो आंसर वैसे ही कट गया, ये तो आंसर वैसे ही कट गया। हां जी, अब मेरे बच्चे हमें इन तीनों में से एक अपना आंसर चुनना पड़ेगा, कैसे करें? तो भाई 4600 बटे 43 भाग दो, ऑप्शन से नहीं भाई 4600 बटे 43 से भाग दोगे भाई कट तो आएगी ना, 6 10 नहीं करेगा, तो 43 से 5 पे 6 3 37 42 8 3 7 पे जाएगा, 7 3 42 अब कट 7 21 और 7 42 तो 24, यानी आंसर आना था 730, क्योंकि 7 के साथ ना ये है ना ये, केवल एक ऑप्शन थी, तो मेरा जो आंसर आना था मेरे जो ये 3 करना पड़ेगा, मेरा जो आंसर आना था वो आना था 700 समथिंग, यानी 70 समथिंग 700 समथिंग 700 समथिंग, और यहां आंसर कहीं पे भी इसके अलावा कुछ था नहीं, तो सीधा मैंने ऑप्शन 1 कर दिया। ये मेरा कैलकुलेशन का तरीका है। देखिए मुझे सवाल पढ़िएगा, सवाल में क्या कह रहा है कि डिजिटल नोटपैड इज डिजिटल नोटपैड इज अवेलेबल फॉर 2500 कैश एंड 2500 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय, देखो सवाल में दो हिस्से बोल रहा है। पहला हिस्सा कह रहा है भैया अगर नगद है तुम्हारे पास, पैसे नगद है कैसे, तो भैया 25000 रुपए दो पर नोटपैड तुम्हारा, बहुत समझिए आगे। अगर 25000 तुम्हारे पास नहीं है तो भैया कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको 2500 रुपए का, समझिए साहब। अब बाकी का ले लो, तो मेरे जो लोन है जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं वो कितना है, घटाओ कितना आएगा 22500 रुपए, 22500 रुपए मेरे जो हमारा क्या हो गया, लोन हो गया, ठीक है। आगे अब कह रहा है भैया रेट जो है वो कितनी है मेरे जो 24%, रेट है 24%, बिल्कुल सही है आगे। अब कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट बताओ क्या होगा, और टाइम कितना रखा 4 साल, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट बनाना 4 साल, तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट, तो भैया 22500 हो गया मूलधन और रेट 24% है जी, टाइम है 4 साल, तो ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। हाँ जी, 2 0 से 2 0 गुना करेंगे। अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करके गुना करेंगे, पहले 4 से गुना करो, 225 को 4 से गुना करो, 4 दूनी 8 900 बनेगा, 900 और फिर गुना करेंगे 24 से, तो 936 है ना, और 9 दूनी 18, 936 है, रेट 24% है ना, ठीक है 20%, तो ये 936 और 9 दूनी 18 21, यानी 21600 रुपए मेरे जो आपका इंटरेस्ट हो गया, 21600 का आपका इंटरेस्ट हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये समझिए 22500 तो था आपका प्रिंसिपल, हाँ जी 22500 था मेरे, तो देखा गलती नहीं करी हमने, हाँ यहाँ मार्क करना है, गलती करके मंथली इंस्टॉलमेंट करके मार्क करना है, या मंथली इंस्टॉलमेंट की 4 साल नहीं 4 महीने का, माफी चाहता हूं भाई 4 महीने, कहता मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 22500 गुना रेट 24% पर एनम और टाइम में 4 महीने, 4 महीने साल बनेंगे क्या आएगा बटे 12, तो रेट तो पर एनम टाइम को साल बनाना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखो 2 0 से 2 0 12 दूनी 24 आया, 4 दूनी 8 8 5 40 8 दूनी 16 4 20 8 दूनी 16 और 2 18, यानी 1800 रुपए मेरे जो आपका हो गया ब्याज, कितना ब्याज हो गया 1800, 4 महीने माफी चाहता हूं, मासिक किस्त पढ़ने में चूक मासिक किस्त ठीक है। अब 1800 रुपए हो गया आपका ब्याज, अब आ जाइए, अब 1800 रुपए में आपका ब्याज हुआ 22500 आपने कर दिया, 1800 हो गया ब्याज, अब जोड़ेंगे तो 0 0 8 5 13 2 1 3 4, यानी 24300 रुपए आपका हो जाएगा मेरे जो टोटल ड्यू डेट। अब 24300 रुपए हो गया ड्यू डेट, तो ड्यू डेट लिखा ठीक है, इनटू करेंगे मेरे जो 100, अब किस्त भी निकल के आएगी ना, वो मेरे जो आपकी किस्त निकल जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट, तो रेट भी फिर आगे मंथली लेना, तो देखो यहाँ से 24% जो रेट है पूरे 12 महीने की, तो आपको रेट भी लेनी होगी 2% पर मंथ, तो रेट लेंगे 2% पर मंथ, या लेंगे 100 × 4 100 गुना 4 महीने प्लस रेट लेंगे 2 24 नहीं 2 पर मंथ लेंगे इनटू टाइम में 4 4 में 3 बटे 2। अब देखिए 24300 गुना 100 400 और 4 12 412 कैलकुलेट करेंगे मेरे जो आंसर निकल के आ जाएगा। अब आज मेरे जो पहले टाइम में क्वेश्चन मैंने कहा गलत होते हैं वो दूसरी टाइप के, यहाँ क्या है, कहता है ए हैज टेकन 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर दिस पोर्टफोलियो, कहता है ए ने 1840 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार लिया 10% रेट से, तो आपके लिए प्रिंसिपल देखना है मेरे 1840 रुपए, ठीक है जी, जिसे हम लोन भी कहते हैं, रेट देखिए 10%, टाइम देखना है मेरे 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट बताइए, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, अब ये गुना करेंगे तो 4 16 मंथली तो नहीं ना पर, ठीक है, और 4 8 32 33 4 4 3 736 रुपए, तो 736 रुपए हो गया मेरा इंटरेस्ट, तो ड्यू डेट हो गया 1840 जमा 736, तो 6 4 3 7 8 7 15 निकल दो, यानी 2576 रुपए हो गया मेरा ड्यू डेट, 2576 रुपए हो गया ड्यू डेट। अब 2576 मेरा ड्यू डेट हो गया, अब इसे सोल्व करना है तो आसान करना, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, इंस्टॉलमेंट निकालिए 2576 हो गया ड्यू डेट इनटू करेंगे 100 अपॉन 100 इनटू टाइम, टाइम में मेरा कितना 4 प्लस रेट कितनी 10% गुना 4 4 में 3 बटे 2, आओ भैया 2576 गुना 100 नीचे देखो भाई 2 से काटा 2 2 के 6 6 60 460, अब मेरे कैलकुलेशन 0 से 0 गया, इसे काटेंगे तो इसे कटेगा 2 से काटेंगे 23 2 से काटेगा 2 2 2 4 2 16 2 16, अब 23 से काटते हैं तो 23 कितने बच जाएगा हमें देखना भैया, 23 1288 23 का नंबर 1288 को 23 से भाग देना, या आप डिजिटल सम भी कर सकते हो, कैसे देखना ध्यान से, अगर डिजिटल सम समझ है तो, और ऑप्शन में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ है तो 3 और 2 5 5 है डिजिटल सम नीचे, तो 2 से गुणा कर दो नीचे 2 से गुणा कर दो ऊपर, तो डिजिटल सम नीचे 1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखना डिजिटल सम 8 9 8 2 10 डिजिटल सम 1 गुना 2 यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 2 आना चाहिए, इसका 2 है नहीं, इसका है 2 नहीं, इसका है नहीं, यहाँ पे 6 5 11 डिजिटल सम 2, तो मेरा आंसर होगा मेरे क्या होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो ये था मेरे सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की कहानी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और अच्छा लगा। थैंक यू।